हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले सेशन में रेजिंग मशीन के अंदर पढ़ा था कि रेजिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रेजिंग मशीन्स कितने टाइप्स की होती है। रेजिंग मशीन्स टू टाइप की होती है, टीजर रेजिंग मशीन एंड कार्ड वायर रेजिंग मशीन। टीजर मशीन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्ड वायर रेजिंग मशीन। कार्ड वायर रेजिंग मशीन क्या है? They are constructed on the basis of cylinder around which small rollers covered with wire points are mounted. इसमें जो रोलर सिलेंडर होता है उसके ऊपर स्मॉल रोलर्स कवर्ड विथ वायर्स, वायर्स के द्वारा छोटे छोटे रोलर्स जो होते हैं वो एक बड़े सिलेंडर के ऊपर माउंट किए हुए होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग कार्ड वायर मशीन्स के अंदर, in single acting machine pile is raised in only one direction. सिंगल एक्टिंग मशीन के अंदर जो पाइल्स रेस किए जाते हैं फैब्रिक में से वो वन डायरेक्शन में होते हैं, ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में पाइल्स को रेस किया जाता है। एज वायर कवर्ड रोलर्स रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर। इसमें जो रोलर्स जो होते हैं, वायर्ड कवर्ड रोलर्स और जो सिलेंडर होता है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते रहते हैं। जिस तरफ सिलेंडर रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर्ड रोलर्स, वायर कवर्ड रोलर्स रोटेट करते हैं। और इस मशीन से जो भी पाइल रेस्ड होता है वो एक डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन में ही पाइल रेस्ड होता है। इन द डबल एक्टिंग मशीन हैज टू सेट ऑफ रोलर्स। द डबल एक्टिंग मशीन में दो रोलर्स होते हैं, एक होता है पाइल रोलर, दूसरा होता है काउंटर पाइल रोलर्स। दो रोलर्स होते हैं, जबकि सिंगल एक्टिंग में एक ही टाइप का रोलर होता है, पाइल रोलर, जबकि इसमें दो टाइप के रोलर होते हैं। डबल एक्टिंग मशीन में हैज टू सेट ऑफ रोलर्स, पाइल एंड काउंटर पाइल रोलर, विच रोटेट्स एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से रोटेट होते रहते हैं। द पॉइंट्स ऑफ कार्ड वायर आर सेट इन ऑपोजिट। लेकिन इनके जो वायर्स होते हैं पाइल के और काउंटर पाइल के, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मैंने पिक्चर बताया है सिंगल एक्टिंग रेजिंग का, जिसके अंदर ये मेन सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर ही खूब सारे रोलर्स लगे हुए हैं, पाइल रोलर्स लगे हुए हैं, और इनके ऊपर से ये वायर्स निकले हुए हैं। और ये जो वायर्स निकले हुए हैं पाइल रोलर्स, ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, सभी एक ही डायरेक्शन में निकले हुए रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सिलेंडर है वो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है, और पाइल रोलर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं या रोटेट करते हैं। और जो कपड़ा होता है वो पाइल रोलर की डायरेक्शन में ही रोटेट होता है। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर एक बता रखा है कि किस तरीके से ये पाइल रोलर दिखाई देते हैं, किस तरीके से इसमें से ये नुकीले नुकीले जो वायर्स हैं वो पाइल्स निकले हुए रहते हैं फॉर रेजिंग पाइल्स। तो सिंगल एक्टिंग में ये होता है कि इसमें सिर्फ पाइल रोलर्स होते हैं और सभी एक ही डायरेक्शन में रोटेट होते रहते हैं, और इनके जो वायर्स निकले रहते हैं वो भी सभी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसमें रोलर्स एंड सिलेंडर जो होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि फैब्रिक जो होता है वो पाइल रोलर की डायरेक्शन में ही मूव करता है सिंगल एक्टिंग रेजिंग मशीन के अंदर। जबकि डबल एक्टिंग रेजिंग मशीन में दो प्रकार के, एक तो मेन सिलेंडर होता है, ये मेन सिलेंडर है। इसके अलावा इसमें दो प्रकार के रोलर्स होते हैं, एक होता है पाइल रोलर्स, एक होता है काउंटर पाइल रोलर्स। पाइल रोलर्स में जो पाइल्स निकले हुए हैं, जो निकले हुए हैं नुकीले नुकीले, वो एक डायरेक्शन में है, और जबकि काउंटर पाइल के दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पे दिखा रखा है कि पाइल रोलर के इस डायरेक्शन में है और काउंटर पाइल के इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जो इनकी स्पीड होती है और जो इनका मूवमेंट होता है वो सभी रोलर्स का एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में होता है। इसमें जो स्पीड है सिलेंडर पे होता है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है, और फैब्रिक, सिलेंडर और फैब्रिक एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि ये जो रोलर्स होते हैं वो सिलेंडर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। The double acting machine has two set of rollers termed pile and counter pile rollers, which rotate at the same speed in the same direction. The points of the card wire are set in opposite direction to the each other. जो ये कार्ड वायर है, जो रोलर्स, छोटे छोटे रोलर्स के ऊपर लगे हुए ये कार्ड वायर्स हैं, जो पाइल एंड काउंटर पाइल के जो दोनों के जो रोलर्स के जो कार्ड वायर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं।
and by adjusting the speed of the two types of rollers, more or less raising effects can be produced. स्पीड कितनी रखनी है, कितना प्रेशर देना है, ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं कि हमें किस तरीके की रेजिंग फिनिश चाहिए उस कपड़े के ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें उसकी स्पीड, रोलर्स की स्पीड कैसी रखनी है, कपड़े की स्पीड कैसी रखनी है, सिलेंडर की स्पीड हमें कैसी रखनी है. The number of rollers on the machine varies according to the type, but 30 are common. जो नंबर ऑफ रोलर्स कितने रहेंगे, कार्ड वायर रोलर्स कितने रहेंगे एक मशीन पे, ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की फिनिश देनी है. बट जनरली 30 आर कॉमन, और 30 कार्ड वायर रोलर्स मोस्टली होते हैं. The speed of the wire raising machine varies from 12 to 15 yards per minute. The speed of card wire raising machine varies from 12 to 15 yards per minute. 12 से 15 यार्ड पर मिनट के हिसाब से ये मूव करते रहते हैं, which is 20 to 30% higher than that of टीजल रेजिंग. टीजल रेजिंग से इनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 20 to 30% higher than the diesel raising machine. From the single and double acting machines, we produce various effects of raising. सिंगल एक्टिंग मशीन से और डबल एक्टिंग रेजिंग मशीन से हम लोग अलग अलग रेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कपड़े के ऊपर. ये रेजिंग मशीन का एक डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है, जिसमें यहाँ से कपड़े के फीड हो रहा है, फीड होता हुआ ये फ्रंट ड्रैग रोलर है, और यहाँ से ये पाइल, ये डबल एक्टिंग वाला है, डबल एक्टिंग रेजिंग मशीन का डायग्राम है. इसमें पाइल भी है और काउंटर पाइल भी है, किस तरीके से कपड़ा मूव करता है मशीन में. और ये दो रोलर्स लगे हुए हैं, इसमें 2 सिलेंडर है, और इस तरीके से ये वापस से कपड़ा प्लेटेड रोलर से होता है वापस से डिलीवरी है, जहाँ पे हमें कपड़ा इकट्ठा, जब आफ्टर रेजिंग के बाद में कपड़े को इकट्ठा कर लिया जाता है. तो ये एक प्रकार का फ्लो डायग्राम इसमें दिखाया गया है. अब है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग रेजिंग मशीन्स. क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाती है व्हाइल द टाइम ऑफ रेजिंग. जब हम रेजिंग फिनिश देते हैं किसी भी कपड़े पर, तो बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये बातें हैं थिकनेस ऑफ द मटेरियल. जो भी कपड़ा जिसकी हम रेजिंग कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, डैम्पिंग कंडीशन, वो कैसा डैम्प है, ड्राई है, वेट है, कैसी उसकी कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ टीथ स्क्वायर पर इंच. जो कार्ड वायर, जो रोलर के ऊपर जो वायर लगे हुए रहते हैं, उनके नंबर ऑफ टीथ कितने हैं पर स्क्वायर इंच पे, उस पर डिपेंड करेगा. गॉज ऑफ द टीथ, उस पर डिपेंड करेगा. प्रेशर एक्सर्टेड बाय टीथ, टीथ के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा रेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. टेंशन ऑफ द फैब्रिक, कपड़ा कितना टेंशन में है, तनाव में है. नंबर ऑफ टीथ रोलर, कितने टीथ रोलर है उस मशीन के ऊपर. स्पीड ऑफ टीथ रोलर, नंबर ऑफ टीथ रोलर, ये सारे के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरीके की रेजिंग फिनिश कपड़े के ऊपर चाहिए. वेब थ्रेड्स आर मेनली सब्जेक्टेड टू रेजिंग प्रोसेस. मेनली रेजिंग प्रोसेस में, रेजिंग फिनिशिंग में जो वेब धागे होते हैं उनको रेज किया जाता है. द फैब्रिक शुड बी रेज्ड, शुड हैव लेस नंबर ऑफ ट्विस्ट इन द यार्न. उन फैब्रिक का रेज अच्छे से होगा जिसके अंदर ट्विस्ट, यार्न के अंदर यदि बहुत ज्यादा ट्विस्टेड यार्न होंगे तो उनका रेजिंग करने में थोड़ी मुश्किल आती है. तो ऐसे यार्न्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनमें ज्यादा ट्विस्ट ना हो. द फैब्रिक स्पीड शुड बी लेस कंपेयर टू स्पीड ऑफ द रेजिंग रोलर. द फैब्रिक स्पीड हमेशा लेस रखी जाती है इन कंपैरिजन टू the raising rollers. So these are the factors, these are the precautions which we should have to be kept in mind at the time of raising finish. Thank you.